नहीं आप आई थिंक यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस ऑल whatever is Don't try to read my mind. Don't get into what I am trying to do. Just see whether things are good for you. राम बचाए उस दिन से, इतनी भारी माया, ये बोलने लग जाऊं? एकदम नहीं. मैं तो हंसता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ इन चीज़ों का खुद ही. आचार्य जी, आपका आभार. आपके कारण मुझे आई गॉट क्लैरिटी. आई वाज स्ट्रगलिंग विद व्हाट हाउ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन शुड एक्ट और एक्ट नॉट रिएक्ट. और in that quest I read somewhere Castor Bernard, he sort of he's an idealist philosopher ex CERN. और उन्होंने बोला है कि भाई एक्चुअली यूनिवर्स इज लुकिंग एट इट सेल्फ. अ कंसेप्ट ही केम अप विद. ही हैड नो कनेक्शन विद आवर स्पिरिचुअलिटी. क्या बोल रहे हैं कि राम निरंजन है और हम अंजन हैं. तो जो हायर आइडियल्स हैं जैसे आप हैं, तो आप भी क्या उसी अंजन का पार्ट हैं या कुछ उस अंजन से बाहर रह के भी उस अंजन में रह सकते हैं? बिकॉज वी आर इन द लूप अदरवाइज. क्योंकि द सर्च फॉर अ रियलाइज मैन की जो आके बाहर से आपको हेल्प कर दे, और फिर समथिंग हायर एक्ट्स थ्रू यू. नो, और जस्ट Something higher acts through you as if there is something higher outside of me. जो है यही है. समथिंग हायर, ये सब वही रोमांटिक फैंटेसीज हैं, सब कुछ नहीं इसमें. द हाईएस्ट इज आइदर दैट विच यू आर और द हाईएस्ट इज अ मियर फैंटेसी. जी जी. So the moment you start recognizing the fantasy is a step out of the fantasy. Exactly. Well said. That's the only way to step out of the fantasy, to see the fantasy as fantasy. And there is only the fantasy. अंजन सकल पसारा रे. सब कुछ फैंटास्टिक ही है. It's also fantastic. उसको जान लेना कि फैंटेसी ही है. यही है राम निरंजन ने आरा रे. जी. Yeah, that's exactly. वही वो लूप चलता रहता है कॉन्स्टेंटली कि भाई आर वी जंपिंग आउट ऑफ द लूप. क्वांटम लीप कोई हो रही है, जैसे आपने प्रेजेंट की बात There is की. nothing called jumping out of the loop. If there is somebody to jump out of the loop, So the jumper disappears. the jump is into another loop. What lies beyond mind? More mind. What lies beyond more mind? Even more mind. So I jumped out of the loop, but still I I'm there. am there. No, there is nobody to jump out of the loop. Just see the loop as the loop. Don't try doing anything beyond that. Whatever is to happen then happens on its own. So then the flow comes. Why should we You worry? can't recognize that. Why should I worry? जी. Why should I worry about that? My job is not to determine the future. Be in the present. Doing what I must right now. Yeah, that's very clear. Yeah, vicious circle. That's what I've written. How do we get out of this vicious circle of our own projections? They disappear as you. जो है वही इतना बोझ की तरह है, उसमें और प्रोजेक्शन भी करना है अभी. वैसे ही फिल्म चल रही है, और फिल्में चलानी है, एक फिल्म के ऊपर 2-3 और लगानी है. जो है उसी को समझना है, उसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है.
that's pretty clear. Because your mind keeps on projecting that कोई मसीहा या somebody is out there who will touch you and you will. वो सारा सब वही है. Very fantastic. Touch you in the sense that कि भाई आप you come out of yourself, your own self created world. हरि और नहीं प्रकटेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो. आगे क्या है भाई? वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो. हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो. कोई मसीहा नहीं आने वाला. तो आप कौन है? जो आप हो भाई. ये आपको क्यों लग रहा है कि तो पुरानी आप रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं उपनिषदिक फैक्ट्स को. ऋषियों ने किया तो आप भी, आर यू नॉट डूइंग द सेम थिंग व्हाट ऋषिज? हाँ, तो जैसे आप हो ऋषि भी वैसे ही थे. ऋषियों ने कब कह दिया कि वो कहीं आसमान से टपके हैं? और आपको क्यों लग रहा है कि आप ऋषि होने से बहुत दूर हो? So you need to be a rishi to recognize a rishi, or how does it work? It's the charm of these words जी. that's ensnaring you. आप अभी जो कर रहे हो वो उपनिषद समान ही जिज्ञासा है. जी. आप बिल्कुल कह सकते हो कि आप जनक हो. जी. तो क्या हो गया उसमें? इतनी बड़ी बात क्या हो गई? जी. So are you out of this self-created loop जिसमें हम सब घूमते रहते हैं? एकदम भी नहीं. एकदम भी नहीं. एकदम भी wanted नहीं. to be around. मेरा तो यही था कुछ कि भी आपके नहीं. आसपास कुछ भी थोड़ा नहीं. बैठ कुछ भी सकूं. नहीं. एकदम नहीं. एकदम नहीं. Yeah. पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, और इतना जानता हूँ कि ये मैं कभी नहीं बोलने वाला कि आई एम बियॉन्ड यू और दैट आई एम बियॉन्ड द लूप दैट एवरीबडी इज इन और वट एवर. एकदम भी नहीं. राम बचाए उस दिन से. इतनी भारी माया, ये बोलने लग जाऊं? एकदम नहीं. मैं तो हंसता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ इन चीज़ों का खुद ही. जब मुझे that state, तो आप ऊपर चले गए तो then you can be. कहाँ ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या है? क्या है? आप अभी अवलोकन करने के लिए ऊंचाई तो चाहिए, नहीं चाहिए अवलोकन? आपने अभी बोला आप कि भी तो ऊपर से- करते हो अवलोकन. मैं ही थोड़ी करता हूँ, आप भी तो करते हो. मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो आप नहीं करते हो? हम खुद मौन की तरफ नहीं जाना चाहते. We just want, तो फिर wanna फिर have fun फिर, around. फिर अगर अंतर है भी तो कहीं थोड़ा चुनाव का है ना. तो आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है. मैं चलाऊं, आप ना चलाओ, तो कोई फंडामेंटल डिफरेंस तो नहीं है ना. या आप थोड़ी सी चलाओ, मैं थोड़ी सी ज़्यादा चला दूं, मौलिक अंतर तो कोई नहीं हो गया ना. ऐसा नहीं मेरे पास हवाई जहाज़ है. ऐसा नहीं कि आपके पास गाड़ी भी नहीं है. आपके पास भी वही गाड़ी है, मेरे पास भी वही गाड़ी है. मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा चला रहा हूँ, शायद, वो भी कुछ पक्का नहीं. जी. कोई बियॉन्ड नहीं है, कोई अबव नहीं है, कोई मसीहा नहीं है, कोई आने नहीं वाला. इट्स आइदर यू और नोबडी. So you change whatever you want to change. और कौन करेगा? मैं कितना भी बोलता रहूं, जीवन आपका है, चुनाव आपका है. जो करोगे आप करोगे. मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मेरा बोलना अधिक से अधिक मेरा चुनाव है, पर आपके जीवन में क्या होगा वो आपका चुनाव होगा ना. मैं भी यहाँ बैठा हूँ इसलिए नहीं कि किसी ने मुझ पर दबाव बनाया है. मुझे लगता है ये सबसे सही, सबसे ऊंचा काम है जो मैं यहाँ कर सकता हूँ. मैं बैठ के कर रहा हूँ. जी. ये मेरा चुनाव है. इसी तरीके से आप इन बातों को सुन रहे हो, इन बातों का क्या करना है ये आपका चुनाव है. मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा.
मैं चाहूँ भी तो अधिक से अधिक या तो कुछ दबाव बना सकता हूँ या हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, पर क्या करोगे आप ये तो आप जानो। तो आचार्य जी, अंजनों के घर्षण से निरंजन निकल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? निरंजन क्या है कि निकलेगा? या फिर मतलब उसमें निरंजन कुछ है कि निकलेगा? आपने लिखा है यहाँ पे, आप अब इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहे थे कि राम निरंजन है और अंजन से वो बाहर है और ऊपर है, मगर हम तो अंजन में ही हैं सब। अंजन को अंजन जानना होता है, इसका अर्थ ये थोड़ी कि अंजन से बाहर कुछ है। हमने क्या ये कहा, निरंजन को जानना है। जानने के लिए भी क्या उपलब्ध है? सिर्फ और सिर्फ अंजन। हाँ, तो अंजन को जानना ही निरंजन है। बोधो अहम, दैट रियलाइजेशन इज दैट इज नॉट एन एंटिटी, दैट इज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कोई एंटिटी थोड़ी होता है। बोध कोई इकाई नहीं है, वस्तु नहीं है, विचार नहीं है, कोई विषय नहीं है। जस्ट रियलाइजेशन, आउट एंड आउट रियलाइजेशन। अंडरस्टैंड। So understanding happens in different dimension. It is not. Yes, understanding is a different dimension. It's a dimension in which you choose to not to be engaged. As long as you are engaged seeking pleasure and security, understanding becomes difficult. So it's a transmutation of. बड़ा शब्द ला रहे हो आप, फिर अच्छा, फंस जाओगे। अच्छा, मत लाओ। अच्छा। ट्रांसम्यूटेशन, ये वो। घर्षण घर्षण तो सब अंजनों में होता रहता है। वो आप देखोगे, हाँ, सारे अंजन एक दूसरे से माथा फोड़ी करते रहते हैं हर समय। ऐसे शब्द लाया करो, माथा फोड़ी। मैं आपसे बात इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सब बड़े बड़े शब्द मैं पीछे छोड़ आया। इससे आप बस उलझोगे। देखो, मैं आपके पास क्या लेके आया हूँ, झुन्नू लाल। वो आपके काम आएगा। मैं उसकी जगह अगर कुछ बहुत भारी ले आऊँ तो आपके काम नहीं आएगा। तो ये सारे अंजन एक दूसरे से क्या करते हैं? हाँ, बोलिए, जूतम पैजार, माथा फोड़ी, गाली गलौज। अब समझ में आएगा, अब हम उससे रिलेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि ये हमने जो करा है ना, कि हमने निरंजन को अंजन बना दिया है, ये वास्तव में एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन है। तो आपको क्या समझ में आएगा? मैं बोल दूं, दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ रीफिकेशन कंटेन्ड इन डीफिकेशन। और मैंने बिल्कुल सही बोला है, दिस इज रीफिकेशन। पर आपको क्या समझ में आएगा? सो द प्रेजेंस हैज अ फैक्टर, जैसे कैटलिस्ट है। आप वो तो आपने चुना ना, संगत। मेरी प्रेजेंस में कोई फैक्टर वैक्टर नहीं है। ये सब भी खूब चलता है, द गुरु इज जस्ट अ प्रेजेंस, अ होली प्रेजेंस एंड दैट। कुछ नहीं है, ना कोई यहाँ फील्ड है, ना कोई ऑरा है, ना कुछ नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, वो बात सुनने के लिए आप यहाँ बैठे हुए हो। आप यहाँ बैठ के भी कान में अगर अपने रुई डाल लोगे तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। बात खत्म। कुछ मिस्टिकल नहीं चल रहा है। एक बात कही जा रही है, जैसे दुनिया की 100 बातें आपके कान पे पड़ती हैं, वैसे ये बात पड़ रही है। ये बात आपके काम तभी आएगी जब आप ध्यान दोगे। यहाँ कोई प्रेजेंस वेजेंस कुछ भी नहीं है। मेरी प्रेजेंस से कुछ होता तो ये सारे खरगोश एनलाइटन हो गए होते। खरगोश तो छोड़ दो, ये मेरा शिवा नहीं एनलाइटन हो रहा। न मैं हूँ, न मैं हूँ, न ये होगा कभी। ठीक है ना, ऐसा होता है कभी। इंसान हो, इंसान की तरह रहो, इतनी छलांगे नहीं मारनी चाहिए जी। क्या नहीं, आप आई थिंक यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दिस ऑल whatever is. Don't try to read my mind. Don't get into what I am trying to do. Just see whether things are good for you. No, it has been, क्योंकि मेरे को यही confusion था कि you get close to, you assume that इसमें ना बहुत धांधली हुई है जी। The aura of the guru, the field of the guru, the very presence। और गुरु ऐसे बैठते हैं और ऐसे देखते हैं और आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। कोई गुरु आकर के बस आपके कंधे पे हाथ रख देगा और आपको ऐसा लगता है भयानक ऊर्जा निकल पड़ी भीतर से। कोई सर पे हाथ रख रहा है, कोई बस दृष्टिपात करके शक्तिपात कर देता है कि क्या किया, एक बार देख लिया। आप देखिएगा तस्वीरें, सब गुरु लोग चल रहे होते हैं, लोग उनको छूने के लिए बेताब होते हैं। वो कहते हैं स्पर्श से ऊर्जा मिल जाएगी। काहे को जिंदगी नरक करनी है ये सब करके? बट ये भी तो मटेरियल प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं। अरे तो बाबा, मटेरियल प्रोसेस है। मैं आपको खाना देना चाहता हूँ तो मैं आपके घुटने पे रोटी बांध दूँ क्या?
मटेरियल प्रोसेस है, तो जो बोल रहा हूँ शब्द वो आपके कान में जाएगा ना। मटेरियल के भी कुछ रूल होते हैं। मैं आपको छू के आपको कुछ नहीं समझा सकता, आपको कुछ बोल के ही समझा सकता हूँ। ठीक वैसे जैसे घुटना रोटी नहीं खा सकता। जी। तो गुरुदेव कुछ समझाना चाहते हो तो मुंह से बोलें। ये छुआ छुई क्या कर रहे हैं कि गुरुदेव गए और उन्होंने ऐसे बाल छू दिए तो बाल छूते ही बाल चार्ज हो गए। मटेरियल के भी लॉज होते हैं। बाल नहीं चार्ज हो जाएगा छूने से। थॉट्स आर मटेरियल, क्वालिटेटिवली सेम है। अगर हाँ आप ठीक छू है, रहे हैं हाँ और ठीक है, थॉट्स आर मटेरियल। चलिए वो ब्रेन की एक्टिविटी है, वो ब्रेन की एक्टिविटी निकाल के आपके कैसे डालूं? बिल्कुल ठीक है, यहाँ ब्रेन में मेरे न्यूरोनिक सर्किट्स फायर करते हैं और वो थॉट का प्रोसेस है, बिल्कुल है। जी। वो आपके कैसे डाल दूं? कैसे डालूं बोलो ना। जब मैं अपनी सांस भी आपको नहीं दे सकता तो मैं अपने न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपको कैसे दे दूंगा? और जो देने का तरीका है वो शब्द है। जी जी जी। तो शब्द से हो तो रही है बातचीत हमारी आपकी। आपको ये सब काहे को करना है कि यहाँ वेव्स थी और उन वेव्स के समंदर में मेरा एनलाइटनमेंट हो गया। क्वांटम फील्ड्स की बात हो रही है। क्या जो फील्ड्स, क्या क्वांटम? तो वो भी तो पहले तो हमें पढ़नी पड़ेगी ना क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का मतलब बस इतना होता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती एटॉमिक स्टेट्स में। 1 के बाद 1.1, 1.2, 1.3 नहीं आता, 1 के बाद सीधे 2 आता है, 2 के बाद सीधे 3 आता है। ये क्वांटम फिजिक्स की फंडामेंटल बात है। क्वांटा है, पैकेट्स। क्वांटा माने पैकेट, एन अमाउंट, क्वांटम। तो यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं। अब बताओ क्वांटम फिजिक्स का कॉन्शियसनेस से क्या लेना देना? और ये सब सुपरस्टिशन सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि हमें क्वांटम फिजिक्स पता नहीं है। जी। और क्वांटम फिजिक्स कोई बड़ी बात नहीं है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी 9th 10th में, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स याद है? जी। हाँ, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये तो याद आ रहा है ना कि जैसे सोलर सिस्टम होता है, प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन सब न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, जो एकदम प्रिमिटिव मॉडल ऑफ न्यूक्लियस है नील्स बोर के समय का। हाँ, वो क्वांटम ही है कि इलेक्ट्रॉन यूं ही नहीं कहीं छितराया हो सकता, वो या तो इस ऑर्बिट में होगा या फिर इस ऑर्बिट में, इन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में नहीं मिल सकता। ये क्वांटम फिजिक्स। फिर आप और आगे बढ़ते हो, 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वो SPDF सब याद है, वो सब शेल्स याद है। हाँ, वो क्वांटम फिजिक्स ही है। उसका बताओ कॉन्शियसनेस से क्या लेना देना? पर खूब इस पर दुकानदारी चल रही है एकदम कि नहीं, कॉन्शियसनेस इज क्वांटा फोंटा। ऐसे लोग का सबसे पहले फिजिक्स का एग्जाम होना चाहिए और इनके 100 में 2 नंबर आ जाएं तो बात करिएगा। वाइब्रेशन और पावर, फोर्स, मोमेंटम सब लगा दिया। और ऐसा वही कर सकता है जो फिजिक्स में एकदम अनएजुकेटेड हो। इस पे नहीं पढ़ा करते हैं। बात बहुत सीधी है। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, फुल स्टॉप। तभी तो उस दिन मैं फिदा हुआ था। मैं भी इतना पढ़ के बैठा हुआ था जी। मैंने कर ले, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, बात खत्म, पैसा हजम, घर जाओ। जो कुछ भी आप पकड़ के बैठे हो वही बंधन है, उसमें और मत जोड़ो। सिंप्लीफाई करना है। कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत आसान होती है बढ़ानी। जी। और डरना नहीं आप लोग कभी भी। आप कहो यहाँ सब गीता पढ़ रहे हो और कहीं आप गीता का कुछ पढ़ो या उपनिषदों पे कुछ पढ़ो या वेदांत पे बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं, वहाँ आपको कोई बड़ा भारी शब्द मिल गया ज़बरदस्त सा और आप परेशान होने लग गए, ये क्या आ गया, ये तो आचार्य जी ने कभी बोला ही नहीं ये शब्द, फलाना शब्द। तो बस एक बात मन में लाना, क्या? झुन्नू लाल। दुनिया के सब बड़े बड़े शब्दों को हमारा एक ही जवाब है, क्या? झुन्नू लाल। झुन्नू लाल की वोकैबुलरी अनंत है। कुछ नहीं है। हमको लगता है कि बाप रे बाप, वो थे तो इतने महान हो गए, या वो है उसने इतनी बड़ी बात कह दी। समझने का अर्थ है सरलता।
सहजता, सरलता, ये जीवन में लाने हैं। दिमाग में और गांठें नहीं बांधनी है। भारी शब्द ले लो और उसको परेशान हो जाओ, ये भारी शब्द है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों आया। अरे कुछ नहीं है, वो जो 2-4 मूल सिद्धांत होते हैं उनकी चर्चा हम करते रहते हैं, उसके आगे हमें कुछ चाहिए भी नहीं। उन सिद्धांतों से सब समझ में आ जाना है, और अंततः वो सिद्धांत भी नहीं चाहिए। अंततः तो मौन है, कोई सिद्धांत रख के क्या करना है। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल ये है कि हम बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बड़ों के पैर छूने हैं, और जो पैर नहीं छूते हैं उनको गंदा बच्चा बोला जाता है। अब स्कूल में भी मैं देखता था कि जो बच्चे पैर छूते थे टीचरों के, वो ज़्यादातर स्वार्थवश ही छूते थे, कि वो ज़्यादातर एनसीसी कैंडिडेट्स होते थे जो जो पैर छू लेते थे, और जिनको ये लगता था कि उनको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, उनको अच्छे नंबर मिल जाएंगे पेपर में। और जो सही अर्थों में होते थे वो पैर नहीं छूते थे, लेकिन उनके मन में सम्मान होता था। अब ये चीज़ मैं असल ज़िंदगी में भी देखता हूँ कि किसी घर में कोई बहू है और वो अपनी सास के पैर छू रही है, लेकिन उसके मन में कोई आदर नहीं है, क्योंकि वो सास उसका बहुत कई तरीके से शोषण करती है। ऐसे ही मैं दफ्तर में देखता हूँ अपने ऑफिस में कि चाटुकारिता की जाती है, कि कुछ प्रमोशन के लिए, किसी चीज़ के लिए उनका स्वार्थ होता है और कुछ औपचारिकता बस होता है। अब इसी तरीके से जैसे स्वार्थ तो मेरे को दिखाई देता है कि स्वार्थ के लिए किन किन तरीक़ों से हम क्या क्या कहाँ कहाँ सर झुकाते हैं। और जैसा आपसे सीखा है कि बड़ा तो केवल सत्य ही होता है, सत्य के समक्ष ही सर झुका होना चाहिए, और झूठ के सामने एकदम सर जो है अकड़ा होना चाहिए। तो अब मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे मेरे घर में सब मांसाहार का सेवन करते हैं। मैं एक अकेला हूँ जो मतलब नहीं करता हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा हूँ। बहुत जल्दी बात समझ में आ गई थी, जब मैं 9वीं क्लास में था तभी मैंने छोड़ दिया था। अब वीगन भी हूँ। अब जैसे कोई संबंधी घर में आता है मेरे, और मुझे दिखाई देता है कि असल में वो कैसे हैं, तो मेरे अंदर से पैर छूने का बिल्कुल वो नहीं होता। तो मेरा सवाल यही है कि मैं जैसे बाहर से तो पैर छू रहा हूँ औपचारिकता बस, लेकिन मन में मेरे कोई उनके लिए वो नहीं है। तो मैं औपचारिकता बस भी मुझे ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता औपचारिकता वश नहीं कर रहे, स्वार्थवश कर रहे हो, भयवश कर रहे हो। औपचारिकता क्या होती है? कुछ नहीं होता। मन में कोई वृत्ति होती है क्या? औपचारिकता। षड्रिपुओं में औपचारिकता भी है कोई? काम, क्रोध, मद, मोह, भय, लोभ, इसमें औपचारिकता कहाँ है? ये होते हैं। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो इनके चलाए कर रहे हो, औपचारिकता के कारण नहीं कर रहे हो। ये समस्या आती है जब हम शब्दाडंबर खेलते हैं। बड़े बड़े शब्दों में ना जो सीधी सीधी हकीकत है वो छुपी रह जाती है। आप फॉर्मेलिटी के नाते नहीं छू रहे, फियर के नाते छू रहे हो पैर, पर कह दिया औपचारिकता। औपचारिकता क्या है? औपचारिकता क्या होती है? डर हट जाएगा, पाँव छूना ही बंद कर दोगे। किसका डर है वो खुद देख लो। स्वार्थ होगा, वो एक ही वृत्ति है, वो कई नाम ले लेती है। डर, स्वार्थ, मोह सब एक ही है। ये लालच होगा। जिस दिन वो डर वगैरह खत्म हो जाता है ना, उस दिन औपचारिकता वगैरह भी सब परे रख देते हो। जब स्वार्थ नहीं रहता तो जिनको औपचारिकता के नाते भी नमस्ते बोल देते थे, या कभी फ़ोन कर लेते थे, या होली दिवाली मिलने चले जाते थे, वो सब छूट जाता है। बताओ कहाँ गई औपचारिकता? कहीं नहीं गई। औपचारिकता थी ही नहीं, स्वार्थ था। स्वार्थ खत्म हो गया, अब नहीं जाते। सर जैसे एक बारी मैंने किसी संबंधी के पैर नहीं छुए थे, तो वो चीज़ मम्मी को बताई गई कि आपके लड़के, मतलब ऐसा दिखाया गया कि, और ऐसा सोचा जाता है कि बहुत बड़ा हो गया, और बचपन में हमने ऐसे खिलाया था, ये करा था, वो करा था। और मैं बाहर तो कहीं ऐसा जाना होता नहीं है, लेकिन घर में जैसे भाई हैं, तो अगर वो पैर छू रहे हैं तो मेरा अंदर से तो वो नहीं करता था, लेकिन
एक एक जैसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो सामने वाला पहले हंसता है, तो मेरे को ये समझ में आता है कि वो हंस रहा है क्योंकि वो कुछ छुपा रहा है। कि हम जैसे किसी से मिलते हैं तो ये होता है कि हाँ सब ठीक है, अंदर अंदर से ही बोलते हैं सब ठीक है, लेकिन हम बहुत अंधेरे में होते हैं। तो वहाँ भी एक जो एक होता है कि हम हंस रहे हैं जानबूझ करके, लेकिन अंदर से बहुत बीमार हैं। तो वही सर शायद डर ही है जो इन सब चीज़ों का कारण, जो मैं जब इतने औपचारिक समझदार हो तो फिर क्या है, सब ठीक है, यही बात। और ये अंदर से ऐसा नहीं होता कि अंदर से तो मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ गलत है, अंदर बाहर का नहीं है। जो कह रहा है कि मैं जानता हूँ वो भी अंदर है, और जो कह रहा है जानते बूझते भी गलत काम करो वो भी अंदर है। सब अंदर ही अंदर है, आपके बाहर कुछ नहीं है, सब आप ही के अंदर है। मम्मी माने कौन? मम्मी व्यक्ति नहीं है, मम्मी एक मेटाफर है, मम्मी एक प्रतीक है। किसका? वो जिस पर तुम आश्रित हो। मम्मी की आंख देख करके अभी इतने काम करते हो, और यही बेचारी मम्मियाँ जब बूढ़ी हो जाती हैं तो कौन उनको देखता है? क्यों, जब वो 80 साल की हो गई तब भी उनकी आंख देख के क्यों नहीं चलते? क्योंकि तब उन पर अब आश्रित नहीं रहे ना। आते हैं 25 साल वाले, कहते हैं नहीं मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है, कैरियर बनाना है, मुझे अपने हिसाब से शादी ब्याह देखना है, पर मम्मी ने बड़ा दबाव बना रखा है। अच्छा, अभी तुम 25 के हो, मम्मी 50 की हैं, तो तुम बता रहे हो कि मम्मी ने बड़ा दबाव बना रखा है। जब तुम 50 के हो जाओगे, मम्मी 75 की हो जाएंगी, तब भी वही दबाव तुम क्यों नहीं अनुभव करोगे? क्योंकि अभी मम्मी पर आश्रित हो। बात आश्रयता की है, मातृत्व की बात नहीं है। बात यह नहीं है कि माँ है इसलिए मुझे उनकी सुननी पड़ती है। बात यह है कि तुम आश्रित हो इसलिए तुम्हें सुननी पड़ती। जब तुम आश्रित नहीं रहते तो उन्हीं माँ को वृद्धाश्रम में फेंक आते हो, या नहीं भी फेंकते वृद्धाश्रम में तो घर में भी वो अपना पड़ी रहती है, कौन उनकी सुनता है? घर के निर्णय भी उनसे पूछ के नहीं किए जाते। कोई किसी से न डरता न दबता, सब बस अपने स्वार्थ से दबे हुए हैं। जिसने अपना स्वार्थ छोड़ दिया वो परम मुक्त है। कभी शिकायत करने मत आ जाना कि मेरी जिंदगी में फलाने आदमी ने मुझे दबा रखा है। किसी ने नहीं दबा रखा, कोई किसी को दबा ही नहीं सकता। आपका स्वार्थ ही है जो आपको दबाता है। किसी दूसरे को शोषक मत घोषित करो, खुद को जल्दी से विक्टिम मत बता दो। अपने स्वार्थ की बात है बस। जिन्हें अपना शोषण नहीं करवाना वो नहीं करवाते। वो कहते हैं जान दे देंगे, शोषण नहीं करवाएंगे। शोषण तो हमारा तब होगा ना जब हम जिंदा रहें। वो सीधे खड़े हो जाते हैं, जान दे देंगे। कैसे करोगे शोषण हमारा? जान दे देंगे, बात खत्म। कैसे कर लोगे शोषण? शोषण भी ले दे के होता हमारी सहमति से ही है। जो इस हद तक दीवाना हो बिल्कुल कि कहे कि शोषण करोगे तो हम जान दे देंगे, कैसे करोगे शोषण? उसका शोषण कैसे कर लोगे बताओ? जो कीमत चुकाने को तैयार हो उसे कोई नहीं बंधक बना सकता। मुक्ति की कीमत चुकानी पड़ती है। और ये मैंने एकदम आखिरी बात बोल दी थी, एक्सट्रीम, कि जान दे देंगे। बात बात में जान देने की नौबत भी नहीं आती है, बस स्वार्थ छोड़ना पर्याप्त होता है। स्वार्थ छोड़ दो, किसी के दबाए नहीं दबोगे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे,
राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन वो घट घट ही ज्ञान, अंजन वो घट घट ही ज्ञान। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन पाती अंजन देव, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन
अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहो कहाँ लग के था, अंजन कहो कहाँ लग के था, दान पुनि तप तीरथ जेथा, दान पुनि तप तीरथ जेथा। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़े निरंजन लागे, अंजन छाड़े निरंजन लागे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। जी मेरा नाम शशांक कुमार है और मैं अभी फिलहाल IIT गुवाहाटी में एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं उसमें सोलर में शोध कर रहा हूँ। तो और मैं आचार्य जी के वीडियोस तो काफ़ी पहले से सुनता था, नियरली 2020 के अप्रोक्स से। और यहाँ गीता सत्र में मैंने अराउंड अगस्त से ज्वाइन किया। मेरा नाम शिक्षित है और मैं पिछले 2 साल से आचार्य जी से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं एक ही सेंटेंस में बोलूँगा कि मतलब मुझे क्या फ़ायदा हुआ, तो वो आज के सत्र से थोड़ा जुड़ा है। जैसे आचार्य जी ने अंत में बताया था कि जीवन में जो भी व्यर्थ है उसे छोड़ते चलो। तो मैंने ये देखा कि मेरे में जो सबसे बड़ा बदलाव यही है कि थोड़ा हल्का हो गया हूँ। तो व्यर्थ की बहुत सारी चीज़ें पकड़ रखी थी तो वो छूटी हैं। बहुत कुछ अपने आप छूटता गया जैसे जैसे सुनता गया, और बहुत कुछ जानबूझ के छोड़ी। जैसे अभी कुछ चीज़ें सर ने बताई वो आचार्य जी ने कि मतलब कॉन्टेक्ट लिस्ट को क्लीन करना और रूम वगैरह को क्लीन करने से कुछ फायदा मिलता है। बहुत कुछ डिलीट किया तो उसकी वजह से हल्का भी हो गया। तो एक हल्कापन आया है जीवन में।